बेरोकटोक में ये बात राहुल गांधी के जर्मनी में दिए गए बयान पर जारी राजनीति की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी। जर्मनी के बर्लिन में उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी भारतीय संविधान को खत्म करने की साजिश रच रही है, मूल भावना को वो मिटाना चाहती है। बाकायदा जो केंद्रीय जांच एजेंसी हैं उन पर उन्हें इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, ये जिक्र भी राहुल गांधी ने वहां पर किया है। अब इस सबके बीच राहुल विरोधी राग अलापा जा रहा है। फिर कहें कि राहुल गांधी को देशद्रोही करार दिया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, जो उन्होंने विदेश में बयान दिया है। सवाल इसी को लेकर आज जर्मनी में राहुल के बयान से देश में शुरू हुआ सियासी संग्राम। मुद्दे उठाने पर देश जाता टूट। राहुल गांधी पर क्या बीजेपी बोल रही है झूठ? तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी। जर्मनी में दिए राहुल गांधी के किस बयान को लेकर बीजेपी आग बबूला है, वो भी आपको सुनवाएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आगे बात करेंगे। लेकिन जो तमाम पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर आए हैं और राहुल गांधी का वो बयान जिस पर ये पूरा हंगामा खड़ा है, पहले इसे सुनिए। There is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer zero, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's a capture of the institutional framework. If you're a large businessman and you try to support the Congress party, you're threatened. The ED, the CBI, these people land up. So there is an atmosphere in India where the institutions are not performing the role that they should be performing. From our perspective, Congress perspective, we helped build the institutional framework. So we never viewed it as our own institutional framework. We viewed it as the institutional framework of the country. That's not how the BJP sees it. The BJP views the institutional framework of India as belonging to them. We've won election in Telangana, we've won election in Himachal Pradesh. I've done press conferences where we have clearly shown, without shadow of a doubt, that we won the Haryana election. We fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. Second thing is that there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. So I think huge part of the turbulence that we're seeing in Europe, in India, and in the United States, the polarization of the politics is because we're not able to give our people jobs. And that's happening because we have basically said, China, you produce for the world. राहुल गांधी की देश विरोधी राजनीति अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। ये मात्र सहयोग नहीं, सुनियोजित पैटर्न है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे देश के भीतर उकसाऊ भाषण दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं। उसी वक्त राहुल गांधी विदेश जाकर जॉर्ज सोरेस की झोली में बैठकर, जॉर्ज सोरेस समर्थित नेटवर्क से जुड़कर भारत विरोधी टूल किट पर लगातार काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस का दोहरा खेल है, देश के अंदर अलग बात और विदेश से जाकर भारत विरोधी बात। भारत की जनता साफ देख रही है कि कांग्रेस की लड़ाई ना सरकार से है, ना नीतियों से है। उनकी असल लड़ाई भारत और भारत के लोकतंत्र संस्थाओं को बदनाम करने में है। देखिए, दुनिया भर में भारतीय जनता पार्टी की जो संस्थाएं हैं, विश्व हिंदू परिषद के नाम पर, आरएसएस के नाम पर, ये जाते हैं चंदे से मंदिरों में भंडारा का आयोजन करते हैं और विपक्ष के पार्टियों के बारे में, विपक्षी नेताओं के बारे में नफरत फैलाते हैं। अगर उन्होंने सिर्फ भारतीयों से, भारतीय छात्रों से बोल देश की सच्चाई बताई तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। नहीं, मुझे बताइए कि राहुल जी ने कहा इसलिए बवेला मच रहा, क्या यह हकीकत नहीं है? मतलब आपके देश का लीडर ऑफ अपोजिशन या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, क्या उसको ये चिंता नहीं होगी कि जो चीजें हमारे यहाँ संभव थी वो चाइना क्यों मूव कर रही हैं? ये सवाल एक क्रिएटिव, एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए।